जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, तब आप किसी और की मदद लेते हो, मतलब किसी साधु संत या किसी बाबा से आप पूछते हो कि बाबा इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तब वो आपको उपाय के साथ में ये बोलते हैं कि मंत्र और नाम का जाप करो। आज प्रेमानंद महाराज भी बार बार इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि मंत्र का जाप और नाम का जाप करो। मतलब इतने बड़े संत अगर किसी बात पे जोर दे रहे हैं तो कुछ तो होगा, है ना। अब आप उनके सामने तो कहते हैं ठीक है करेंगे, लेकिन जब आप करने बैठते हो तो आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको इसके पीछे का साइंस नहीं पता। मंत्र जाप करने से क्या होता है, नाम जाप करने से क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला, द साइंस बिहाइंड मंत्र जाप, मंत्र जाप के पीछे का क्या विज्ञान है। दूसरा, जिसने ये करा उसके साथ क्या हुआ, उसके क्या एक्सपीरियंस रहे। तीसरा, एकदम सही तरीका मंत्र जाप का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मंत्र जाप से या किसी के नाम जाप से कुछ हो सकता है कि नहीं। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि वाकई में ऐसा हो सकता है। अब सुनो, मंत्र जाप जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मतलब इन बॉडी पार्ट्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंठ का, जीवा का, मुंह का, ये सब बॉडी पार्ट्स मेरे इस्तेमाल हो रहे हैं। हाथ का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, पैर का नहीं इस्तेमाल हो रहा, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। किसी एक चीज़ से नहीं हो रहा है मंत्र जाप, मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये सब मिल के काम कर रहे हैं। कंठ से आवाज़ नहीं आ रही या फिर जीव से नहीं आ रही, ये सब मिल रहे हैं जब जाके आवाज़ क्लियर आ रही है। अगर मैं एक भी चीज़ बंद कर दूँ, जैसे जीव अगर मैं पकड़ लूँ, क्लियर नहीं आएगी। तो ये सब मिल के काम करते हैं जब आपको एकदम क्लियर समझ में आता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, इनके जो नाड़ी तंतु है वो हमारे शरीर के विभिन्न ग्रंथियों तक फैले हुए हैं। समझ गए? जैसे पेड़ उखाड़ा तो पूरी उसकी जड़ दिखती है अंदर से कहाँ कहाँ फैली। इसी तरह से ये बॉडी पार्ट्स ऊपर से दिख रहे हैं, लेकिन इनके नाड़ी तंतु कहाँ कहाँ तक फैले हुए ये आप नहीं जान सकते। तो होता क्या है कि हम जब मंत्र का जाप करते हैं तो नाड़ी तंतुओं द्वारा वो हमारे ग्रंथियों तक जाती है, ग्रंथियों में दबाव डालती है, और ग्रंथियों पे दबाव पड़ने से उनकी जो शक्ति भंडार है, उनका जो शक्ति कोश है, वो जागृत होता है। ये जो हमारी जो ग्रंथियाँ, ये शक्ति का भंडार है, इसमें अनेक शक्तियाँ भरी पड़ी है। तो उसके जागरण से ही ये जो चीज़ें हमें मिलती है, मतलब जो मंत्र का जो असर बोल सकते हैं आप, कि उस शक्ति के जागरण से ही वो मंत्र का असर होता है। गायत्री मंत्र के अंदर 24 अक्षर होते हैं, वो 24 के 24 अक्षर हमारी 24 ग्रंथियों पे अपना प्रभाव डालते हैं, जिससे उनकी शक्तियाँ जागृत होती हैं। मंत्रों का जो गठन है वो इसी आधार पर किया गया है कि जब हम बोलें तो नाड़ी तंतुओं द्वारा वो हमारे ग्रंथियों तक पहुँचे और ग्रंथियों पर दबाव पड़े और उनकी शक्तियाँ जागृत हो।